हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर मैथमेटिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आप सब कुछ जितने भी टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं सब कुछ समझ जाएंगे और इजीली इनके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आप आसानी से कर पाओगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो है हमारा पहला वेक्टर है ज़ीरो वेक्टर। व्हाट इज़ ज़ीरो वेक्टर? तो एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कॉन्साइड कर जाए उसको जीरो वेक्टर कहते हैं। और इस जीरो वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नल वेक्टर भी कहते हैं। और इसका नोटेशन कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? मैग्नीट्यूड इज जीरो। अब मैग्नीट्यूड जीरो है। अब देखो कॉन्साइड का मतलब क्या है। मैंने क्या कहा कि इनिशियल पॉइंट ये रहा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और अब फाइनल पॉइंट भी वहीं पे भी फाइनल पॉइंट भी बन गया। तो यही है नल वेक्टर और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। मैग्नीट्यूड तो जीरो हो ही गया है, मैग्नीट्यूड जीरो है तो अब इसको इसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। देखो अब ये पॉइंट है, अब ये एरो मैंने वहाँ बनाया, इधर भी बना सकता हूँ। ये पॉइंट है, ये एरो मैं यहाँ भी बना सकता हूँ। और ऐसे ही ये पॉइंट है, मैं एरो यहाँ भी बना सकता हूँ। तो इसका मतलब कि एनी डायरेक्शन, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जीरो वेक्टर की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। मतलब कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है, सॉरी, डायरेक्शन नहीं होगी तो वेक्टर ही नहीं रहेगा। तो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है उसकी। ठीक है, उसकी कोई भी डायरेक्शन हम मान सकते हैं। कोई डेफिनेट हमको नहीं मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे, पर एक डायरेक्शन होगी ज़रूर, नहीं तो वेक्टर ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको कुछ रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। अब ये ऐसा कोई एग्जाम्पल है, मान लीजिए ए से स्टार्ट किया और ए पे ही रुक गए, ए से स्टार्ट किया ए पे ही रुक गए। ठीक है, या कुछ भी बी से स्टार्ट किया बी पे रुक गए, तो कुछ भी आप ले सकते हो। यही आपका क्या होता है? जीरो वेक्टर। तो आप क्लियरली समझ गए हो कि व्हाट इज जीरो वेक्टर। चलते हैं देखते हैं व्हाट इज यूनिट वेक्टर। नाम ही सजेस्ट करता है यूनिट वेक्टर, मतलब कोई ऐसी चीज जिसमें यूनिट आपको दिखाई देगी। तो मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? यूनिट होगी। तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या होगी? मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, दैट इज वन यूनिट। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? एक यूनिट होगी। और इसको कुछ रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वेक्टर की, यूनिट की, वो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन उस दिए हुए, मान लो एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है ए, और इसकी जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होगी? इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए कैप से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब ए कैप से डिनोट कर देते हैं, अब इसकी भी डायरेक्शन इसी में होगी। अब कैसे समझो कि मान लो ये मैग्नीट्यूड इसका कुछ रहा 10 यूनिट। अब यूनिट कुछ भी हो सकती है, तो इसका एक यूनिट क्या होगी? यहाँ तक होगी, तो वो आपकी ए कैप होगी। अब डायरेक्शन वही होगी जो वो ए की होगी। ठीक है, यूनिट वेक्टर ए की डायरेक्शन वही होगी जो ओरिजिनल वेक्टर ए की थी। अब एक एग्जाम्पल से अगर आप समझो कि आपका होम है। ठीक है, होम से आप कहाँ पे चले गए? स्कूल चले गए। ठीक है, मान लो आप 1 किलोमीटर की दूरी पे आपका स्कूल है। ठीक है, अब क्योंकि 1 किलोमीटर है तो यही आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे 10 किलोमीटर होता तो आपका यूनिट, अगर मैं यहाँ पे 10 किलोमीटर लिख देता तो यूनिट वेक्टर आपका यहीं 1 किलोमीटर जो बनता, क्योंकि यूनिट की बात की है तो 1 किलोमीटर होता। लेकिन अगर सिर्फ 1 ही किलोमीटर हो और यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हो, अब 1 किलोमीटर को किसी ने चेंज कर दिया। ठीक है, मान लीजिए आपका ये होम है और ये आपका स्कूल है। अब 1 किलोमीटर ना लिख के वहां पे उन्होंने लिखा है 1000 मीटर, तो इसका यूनिट वेक्टर आपका यहीं तक रुक जाएगा, 1 मीटर तक का ही रुक जाएगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कि यूनिट वेक्टर क्या है? तो ये रहा यूनिट वेक्टर। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर। व्हाट इज को इनिशियल वेक्टर? नाम से ही पता चल रहा है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, को का मतलब होता है सेम यहाँ पे। ठीक है, तो को इनिशियल वेक्टर मतलब एक ऐसे दो वेक्टर होंगे, दो तो कम से कम दो होंगे, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उनके वेक्टर क्या होंगे? उनका जो वेक्टर्स होंगे उनके सेम इनिशियल पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट उनका सेम होगा। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट है और यहाँ से ए वेक्टर गया है और इसी पॉइंट से एक वेक्टर गया है v। तो आप देख पा रहे हो कि दो वेक्टर हैं जिनके इनिशियल कैसे हैं? को है, मतलब सेम है, इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है। ठीक, क्या है? इनिशियल
पॉइंट इज सेम। अब बात करते हैं हम लोग कोलीनियर वेक्टर। व्हाट इज कोलीनियर वेक्टर? ठीक है, कोलीनियर आपने सुन रखा है, आपने 11th में भी सुन रखा होगा, बहुत बार सुन रखा है। ठीक है, 10th में भी आपने सुन रखा है कि व्हाट इज कोलीनियर वेक्टर। काफ़ी क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं कि कोलीनियरिटी प्रूव करिए, 3 पॉइंट कोलीनियर है, ये सब चीज़ आपने देख रखी है। तो कोलीनियर वेक्टर क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को हम लोग कोलीनियर कहते हैं जब वो पैरेलल हो। ठीक है, मतलब ये कैसे वेक्टर्स होते हैं? ये वेक्टर पैरेलल होते हैं। शॉर्टकट लिखा है मैंने पैरेलल का, ओ ठीक है, तो ये पैरेलल वेक्टर होते हैं। अब ये पैरेलल वेक्टर कैसे भी हो सकते हैं? अब मान लो ये एक वेक्टर है और इसी डायरेक्शन में एक और वेक्टर जा रही, दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों कैसे हैं? कोलीनियर वेक्टर हैं। अब एक किसी के मन में भी तो आ सकता है कि चलो ऐसे बना लिया, ठीक है, दोनों के डायरेक्शन चेंज कर दिया और पैरेलल रखा, तो क्या ये को इनिशियल होंगे? सॉरी, कोलीनियर होंगे? हाँ, कोलीनियर ये तभी भी होंगे। अब इसकी डायरेक्शन अगर आपने इधर कर दी और इसकी इधर कर दी, डायरेक्शन अपोजिट होने से कोई लेना देना नहीं है। कोलीनियर का मतलब है कि वो पैरेलल होने चाहिए बस। ठीक है, कोलीनियर की डेफिनेशन में बस उन्होंने इतना कह रखा है कि वो कैसी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या बोल रखा है उन्होंने? एक मेन पॉइंट क्या बोल रखा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक, आप देख पा रहे हो कि डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, पैरेलल होनी चाहिए। अब यहीं पे अगर मैं कह दूं कि अब उन्होंने कहा ना कि अब देखो, अब ये दो की डायरेक्शन अलग है और मैग्नीट्यूड के भी इन रिस्पेक्टिव है, मतलब मैग्नीट्यूड अब ये इसका बड़ा होगा इसका छोटा होगा, तो ये नहीं कहेंगे कि ये कोलीनियर नहीं है। पैरेलल है ना, पैरेलल है मतलब वो कोलीनियर है। ठीक है, दैट्स इट। तो यही था कोलीनियर वेक्टर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इक्वल वेक्टर पे चलते हैं। व्हाट इज इक्वल वेक्टर? दो वेक्टर हैं, मान लेते हैं दो वेक्टर है ए और बी। इसको मैं कब कहूँगा कि ये इक्वल है? इनको तब मैं कहूँगा इक्वल है इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। ठीक है, कहने का मतलब दो वेक्टर को इक्वल कब कहूँगा? जब उसके होंगे क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। तो उसके बाद मैं क्या कह दूंगा? जब सब कुछ सेम ही है। अब देखो, वेक्टर में दो ही चीज़ होती है। मैं अब कोई चीज़ है, ये एक चीज़ रखी हुई, एक चीज़ रखी हुई, मैं कह दूंगा कि ये दोनों इक्वल है। अगर मैं हर एक चीज़ को दिखा दूं कि यहाँ ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, हर एक पॉइंट को कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट को दिखा दूंगा इक्वल है, तो इक्वल है। वेक्टर में दो ही चीज़ होती है, एक डायरेक्शन होती है और एक मैग्नीट्यूड होती है। मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डायरेक्शन भी इक्वल है, मतलब वो दोनों के दोनों वेक्टर इक्वल हो गए। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब निगेटिव ऑफ अ वेक्टर आप पीछे पढ़ रखे हो। अगर आपने वेक्टर बोला ए बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, इसका निगेटिव क्या होता है? इसका निगेटिव होता है, अगर मैं इसी का निगेटिव कर दूं, ए बी का। ठीक, और ए बी निगेटिव का मतलब यही होता है कि कुछ नहीं, कि वो डायरेक्टेड लाइन बी टू ए हो गई है। यही तो होता है, यही तो बताया गया था कि अगर एक डायरेक्शन है, एक वेक्टर है ए से बी और ये हो गया हमारा बी टू ए, तो ये चीज़ क्या हो जाती है? ए बी इज इक्वल टू बी ए, या इसी को हम माइनस ए बी भी कहते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है। सारे टाइप्स के वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, कोलीनियर क्या होता है, इक्वल क्या होता है और निगेटिव क्या होता है किसी भी वेक्टर का। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है, आप बड़ा पढ़ोगे, वो कॉन्सेप्ट है आपका फ्री वेक्टर का। ठीक है, कैसे वेक्टर? फ्री वेक्टर। अब फ्री वेक्टर क्या होते हैं? व्हाट इज फ्री वेक्टर? तो एक ऐसे वेक्टर होते हैं जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, जिनका एक जगह से उठाकर, मान लो ये है हमारा वेक्टर, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ डायरेक्टेड किया है, ये एरो बनी हुई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ डायरेक्टेड किया है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट मैं कर दूं, ठीक है, क्या कर दूं? डिस्प्लेसमेंट कर दूं, बिना इसके मैग्नीट्यूड के बदले और बिना इसकी डायरेक्शन के बदले। मतलब इस वेक्टर को मैं उठा के अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, डिस्प्लेस कर दूं, ठीक है, बिना इसका मैग्नीट्यूड बदले, मैंने मैग्नीट्यूड भी ना बदला हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड बदल नहीं सकते आप फ्री वेक्टर के लिए, तो मैग्नीट्यूड भी नहीं बदला है प्लस डायरेक्शन भी नहीं बदला है। अगर आपने यहाँ से उठाकर ऐसे उल्टा रख दिया है,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये फ्री वेक्टर में ऐसा नहीं होता। अगर आप यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ कर सकते हो, सिमिलरली आप पैरेलली ऐसे डिस्प्लेस कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि ये वेक्टर यहाँ है और इस फ्री वेक्टर को आप ऐसे दूसरी जगह डिस्प्लेस करें तो ऐसा रख दें, नहीं, डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए, डायरेक्शन जो होगी वही होनी चाहिए, तभी वो फ्री वेक्टर्स होते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम लोग फ्री वेक्टर के ही बारे में बात करेंगे। सारे टाइप्स के जो भी वेक्टर होंगे हम लोग फ्रीली उनको मूव करेंगे। आप देखोगे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो फ्रीली मूव करेंगे, ठीक है। जहाँ बात करें हम लोग ट्राइंगल की, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उन सब में हमें यूज़ होगा वो, ठीक है, तभी हम लोग उसको बेहतरीन से कर पाएंगे। तो फ्री वेक्टर का ही कॉन्सेप्ट हम लोग आगे क्लियरली पढ़ेंगे। अब आपको मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ और आई होप अगर वो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो और देखो कि ये चीज़ें हो पा रही हैं कि नहीं आपसे, ठीक है। क्लियरली आप समझ जाओगे, तब आप चीज़ों को समझ जाओगे कि जीरो वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, कोइनिशियल वेक्टर क्या है, ठीक है, इक्वल वेक्टर क्या है और निगेटिव वेक्टर क्या है। तो देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपके पास वो क्वेश्चन, ठीक है। ये फिगर है, मैंने सारी डायरेक्शंस बना दी हैं, वेक्टर लिख दिए हैं। अब आपको बताना है कि यहाँ जीरो वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, कोइनिशियल क्या है, इक्वल क्या है, निगेटिव क्या है, कोलिनियर क्या है, और कौन है जो कोलिनियर है पर इक्वल नहीं है, ठीक है। पहले मैं चाहूँगा कि वीडियो आप पॉज कर लो, क्वेश्चन खुद करो, तो बहुत अच्छा होगा। आप समझ पाओगे कि आपने कितना समझ लिया टाइप्स ऑफ वेक्टर को, ठीक है। तो आप, मैं चाहता हूँ कि वीडियो आप पॉज करो, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। तो जैसा कि आपने अब सॉल्व कर लिया होगा पॉज करके, तो अब देखते हैं इनका आंसर लिखते हैं कि जीरो वेक्टर क्या है। व्हाट इज जीरो वेक्टर? जीरो वेक्टर का मतलब जो वेक्टर वहीं स्टार्ट हो वहीं खत्म हो जाए, ठीक है। वो सारे वर्टिसेस हो जाएंगे हमारे, ए टू ए, बी टू बी, सी टू सी एंड डी टू डी, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे ना कि जीरो वेक्टर क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा कि जीरो वेक्टर क्या है, तो इस तरीके से लिखा जाता है जीरो वेक्टर। मैंने बताया था नोटेशन में कि वहीं उसका इनिशियल पॉइंट होगा और वही उसका टर्मिनल पॉइंट होगा, ठीक है, क्लियर है। अब यूनिट वेक्टर यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यूनिट वेक्टर, कोई भी यूनिट वेक्टर हमें पता ही नहीं है कि क्या है, तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि वो यूनिट वेक्टर है या नहीं है, तो वो चीज़ यूनिट वेक्टर यहाँ पे नहीं दिख रही है हमें। को इनिशियल वेक्टर क्या है? व्हाट इज को इनिशियल वेक्टर? जिनके इनिशियल पॉइंट सेम है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये ए और ये डी का इनिशियल पॉइंट हमारे पास एक कैपिटल डी है। तो को इनिशियल वेक्टर हमारा क्या है? ए वेक्टर एंड हमारा वेक्टर डी, ठीक है, डी है, ओके। अब बात करते हैं इक्वल वेक्टर हमारे क्या है। इक्वल वेक्टर में क्या बताया गया था? मैंने क्या बताया था कि इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर को तभी इक्वल कहेंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होगी। तो ऐसा कोई आपको दिख रहा है? अब ये ए उस डायरेक्शन में है, सी इस डायरेक्शन में, तो होगा नहीं। तो बी और डी है, दिख रहा है, तो हमारे पास क्या है? बी एंड डी, ओके। निगेटिव वेक्टर पे चलते हैं। तो निगेटिव वेक्टर आपको दिख रहा होगा, क्या है? एक आपका हो गया ए एंड सी, अपोजिट डायरेक्शन में है। ए इस तरफ डायरेक्ट कर रहा है और सी इस तरफ डायरेक्ट कर रहा है, या आप इसको लिख सकते हो सी एंड ए भी लिख सकते हो, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर बात करते हैं। कोलिनियर क्या होंगे? ठीक है, कोलिनियर मतलब पैरेलल होने चाहिए, और पैरेलल हमारे ए और सी हैं, बी और डी हैं, बस। तो ए वेक्टर एंड सी वेक्टर है हमारा, ठीक है। कोलिनियर है, कोलिनियर ही बोला था, डायरेक्शन की यहाँ कोई बात नहीं हुई थी। कोलिनियर हो गया ए और सी, और एक हो गया हमारा डी एंड बी, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। आपके आंसर आप मैच करते जाओ, देखो कितने सही हो रहे हैं, तो आप समझ पाओगे कितना सही है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो फिर से रिमाइंड करके आप टाइप ऑफ वेक्टर फिर से देखो, क्लियरली आपको समझ जाएगा, सब कुछ सिंपल है। होपफुली मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे लोगों का आंसर सही हो रहे होंगे। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है, ठीक है। कोलिनियर का मतलब क्या है कि पैरेलल होते हैं, ठीक है, बट इक्वल ना हो। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि इक्वल तो दिख ही रहे हैं सब कुछ, ये इसके इक्वल दिख रहा है, इसके इक्वल दिख रहा है, तो ऐसा तो कुछ हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि जो इक्वल ना हो, ठीक है। इक्वल का मतलब अब यहाँ पे ध्यान से देखो, थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं। इक्वल का मतलब, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ऊपर वाले वेक्टर कोलिनियर हैं, ए और सी, ठीक है, और बी और डी कोलिनियर है। अब इक्वल ना हो, अब ध्यान से देखो, यहाँ इक्वल वेक्टर की बात नहीं कर रखा है, इक्वल ना हो। अब ये स्क्वायर है, ठीक है,
अब इक्वल नहीं है ऐसा तो है ही नहीं, कहीं दिख ही नहीं रहा, तो इसीलिए इसको मैंने क्रॉस कर दिया है। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टेबल हो रही होंगी धीरे धीरे। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।